नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 4 सितंबर 2020 और 4 सितंबर 2020 से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की 5 राजभाषाएं होंगी? इस प्रश्न के 4 विकल्प है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा दिल्ली। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर, वह सही है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में आधिकारिक राजभाषा बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब जम्मू कश्मीर में 5 राजभाषा होंगी, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी तथा डोगरी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बिल को 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र में पारित किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। तो आज का अगला प्रश्न है, सिविल सेवा में के कामकाज में सुधार के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला सिविल सुधार योजना, दूसरा सुधार योजना, तीसरा कर्मयोगी योजना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है कर्मयोगी योजना, वह सही है। तो सिविल सेवा से जुड़े अधिकारियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मयोगी योजना की मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य ऐसे अफसरों की टीम बनानी है जो लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी पर यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक कब होगी? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 15 सितंबर, दूसरा 24 सितंबर, तीसरा 28 सितंबर और चौथा 30 सितंबर। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 24 सितंबर, वह सही है। तो कोरोना मुद्दे पर यूएन सुरक्षा परिषद इस महीने के अंतिम सप्ताह यानी 24 सितंबर को एक अहम बैठक करेगी, जिसमें कोरोना महामारी की समाप्ति के बाद दुनिया के सामने सुरक्षा खतरों पर चर्चा की जाएगी। आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, इनोवेशन रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 23, दूसरा 31, तीसरा 48 और चौथा 53। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 48, वह सही है। तो भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग 2020 में पहली बार शीर्ष 50 में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। इस वर्ष 4 अंकों की सुधार के साथ भारत 48वें स्थान पर है। इससे पहले 2015 में 81वें स्थान पर, 2016 में 66वें स्थान पर, 2017 में 60वें स्थान पर तथा 2018 में 57वें स्थान पर और सन 2019 में 52वें स्थान पर था। इस सूची में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, द्वितीय स्थान पर स्वीडन तथा तृतीय स्थान पर अमेरिका है। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न से पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न पर। तो प्रश्न है, कौन सी कंपनी ऑनलाइन थोक व्यापार शुरू की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला फेसबुक, दूसरा जियो मार्ट, तीसरा फ्लिपकार्ट और चौथा अमेजन। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है फ्लिपकार्ट, वह सही है। तो वॉलमार्ट की प्रमुख हिस्सेदारी वाली कंपनी फ्लिपकार्ट ने देश की 3 शहरों में अपने ऑनलाइन थोक व्यापार की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु से शुरुआत होगी तथा साल के अंत में 20 शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, देश के कितने राज्यों में 24 कोल्ड चेन परियोजना को मंजूरी मिली है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 9, दूसरा 11, तीसरा 13 और चौथा 14। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प 11 है, वह सही है। तो केंद्र सरकार ने 11 राज्यों में कुल 27 कोल्ड चेन परियोजना को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार की तरफ से 208 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। कृषि के क्षेत्र से जुड़े इस परियोजना की शुरुआत किसान संपदा योजना के तहत कार्य करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य 16,200 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा 2.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाना है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सौर उत्पादक कौन सी कंपनी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला टाटा ग्रीन पावर, दूसरा सोलर ग्रीन पावर, तीसरा अडानी ग्रीन और चौथा सौर पावर। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है अडानी ग्रीन वह सही है। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व में नंबर 1 और सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान हासिल कर लिया है। 2.3 गीगावाट क्षमता के साथ अडानी ग्रीन पावर सोलर देश में टॉप डेवलपर बन चुका है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 1 सितंबर, दूसरा 2 सितंबर, तीसरा 3 सितंबर और चौथा 4 सितंबर। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है 2 सितंबर वह सही है। तो हर वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय के गठन दिवस के याद में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को दूर करने के लिए नारियल के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करना होता है। तो आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी महिला खिलाड़ी यूएस ओपन में लगातार 102 बार जीत हासिल की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मेरी कॉम, दूसरा साइना नेहवाल, तीसरा सेरेना विलियम्स और चौथा सानिया मिर्जा। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है सेरेना विलियम वह सही है। तो 38 वर्षीय सेरेना विलियम्स ने 24वें ग्रैंड स्लैम में क्रिस्टियान को 5-7, 6-3 से पराजित करके यूएस ओपन में लगातार 102वीं बार जीत हासिल की है। ये पुरुष महिला वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का अनुबंध 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भारत, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा साउथ अफ्रीका और चौथा पाकिस्तान। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है न्यूजीलैंड वह सही है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गैरी स्टीड का अनुबंध 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। अब वह 2023 तक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोच बने रहेंगे। इस प्रकार से जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, गैरी स्टीड न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोच कब तक बने रहेंगे? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।